दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों और वॉइस ऑफ बुराड़ी संगठन के बैनर तले एक विशाल विरोध मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च बुराड़ी बंद का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। रविवार को सुबह से लोगों को हजूम जुड़ना शुरू हो गया था। बुराड़ी मोड़ से शुरू होकर यह मार्च बुराड़ी मेट्रो स्टेशन तक निकाला जाना तय किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। लेकिन पुलिस ने मेट्रो स्टेशन तक नहीं जाने दिया। थाने से महज थोड़ा दूरी पर ही लोगों को रोक दिया गया। बताया जाता है कि यह बंद को लेकर क्षेत्र के कई जाने माने लोग शामिल हुए। बुराड़ी से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी, अधिवक्ता रामवीर चौहान, वॉइस ऑफ बुराड़ी के युवा चेहरे जितेंद्र जीतू, अधिवक्ता नरेंद्र सोनी, जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, क्षेत्रीय समाज सेवी रतन त्यागी के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ता मंच के कई जाने माने अधिवक्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। बता दें कि मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की बदहाल सड़कों, विशेष रूप से 100 फुटा रोड की दयनीय स्थिति, गलियों में फैली गंदगी और धूल धुएं से उत्पन्न हो रहे गंभीर वायु प्रदूषण की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर बुराड़ी की रोड कब बनेगी, सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों और सीवर के नाम पर धूल मिट्टी क्यों जैसे सवाल लिखे थे, जो वर्षों से उपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के प्रति जनता के आक्रोश को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और स्थानीय प्रशासन व संबंधित विभागों के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र के सांसद और विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करी और इस सड़क निर्माण में हो देरी को लेकर नारेबाजी करी। वक्ताओं ने कहा कि धूल और धुएं के कारण लोगों का दम घुट रहा है और औसत जीवन कम हो रही है, लेकिन प्रशासन मौन साधे बैठा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साफ हवा में सांस लेना और ट्रैफिक जाम मुक्त आवागमन बुराड़ी के नागरिकों का मौलिक अधिकार है, जिससे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। सड़कों की जर्जर हालत के कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं और जलभराव की समस्या ने स्थानीय जीवन को नर्क बना दिया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही 100 फुटा रोड का पुनर्निर्माण और गलियों की मरम्मत नहीं की गई तो यह आंदोलन का रूप धारण करेगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बुराड़ी बंद का भी व्यापक असर देखने को मिला, जहां स्थानीय व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखकर जनता की मांगों का समर्थन किया। संगठन ने समर्थन जुटाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, जिस पर हजारों लोगों ने मिस्ड कॉल देकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। आइए देखते हैं टोटल खबरें के विशेष संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में, जब मौके पर प्रदर्शनकारियों और वॉइस ऑफ बुराड़ी संगठन के युवाओं से बात करी, इस पर उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। आज जो है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का जो है ये आज एक बहुत बड़ा मार्च निकल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कि आ रहे हैं और ये पूरी की पूरी जो है कि 100 फुटा रोड के जो जर्जर हालत और काफी सालों से इसका निर्माण चल रहा है, उसको लेकर इसका विरोध प्रदर्शन। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि पीछे जो है कि बहुत बड़ा हजूम आ रहा है और ये जो है कि अधिवक्ता मंच का हजूम है। और अभी हम इनसे जो है कि बात करेंगे जैसे 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 आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे साथ जैसे कि तो ये जो है ना किसी पार्टी के नहीं है, यदि बता मंच के हैं। तो वकीलों की जी 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 आपका नाम है? संजय दहिया एडवोकेट कोर्ट से। सिर्फ वकीलों का भला कैसे हो, जब जनता की व्यवस्था में देखा तब हम उठ के हमारे साथ बात करने के लिए वकील साहब है। सर, आपका कहना चाहिए आज का जो प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन इस क्षेत्र की जनता को दुखों का प्रतिक्रिया है। और ये सारे एडवोकेट्स इस क्षेत्र में रहते हैं, इनकी हालत देखोगे किस तरीके सड़कों में उतरने संडे को मजबूर हो गए अपनी यूनिफॉर्म में पहनने को। सड़कों की जो बदहाली है, विधायक का 5 साल का टर्म है, लेकिन सड़कों का कोई टर्म नहीं है। ये टेंडर 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा, 20 दिन में काम कंप्लीट करेगा, कोई 7 साल से 15 इसका चौथा टर्म है विधायक का, और अभी तक कोई डेडलाइन नहीं है सड़क। तो आज आपका विरोध मार्च कहाँ से कहाँ तक चला? ये हमारा ये पुरानी चौक से शुरू हो गया और ये आगे मेट्रो तक है। मेट्रो तक। और आज जो है कि इससे जो है क्या संदेश है आपको, क्योंकि यहाँ पे सांसद और विधायक मुर्दाबाद के नारे? सबसे बड़ी बात है, पूरे क्षेत्र की मार्केट में हर आदमी ने समर्थन किया है। पूरे क्षेत्र वासियों का धन्यवाद, पूरी मार्केट का धन्यवाद, मार्केट के लोगों का धन्यवाद है। उनको हम हाथ जोड़ कर धन्यवाद करते हैं कि कॉमन कॉज के लिए सबका सहयोग किया है।
मार्केट में टका डाउन करके पूरे क्षेत्र की जनता को उनका पुरानी अधिवक्ता मंच का धन्यवाद करते हैं कि उन सब लोगों ने मिलकर इसको सपोर्ट किया कॉमन कोच को। प्राणी अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, प्राणी अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, प्राणी अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, प्राणी अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, प्राणी अधिवक्ता मंच जिंदाबाद। सर क्या आपका नाम था? मेरा सर संजय भैया। हाँ, संजय जी आज जो है कि मार्च निकालने क्यों वकीलों को मजबूर होना पड़ा, क्या कारण है? सर 7 साल से इस रोड के जो रास्ता है इतनी बुरी हालत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। हमारा जन्म भी यहीं हुआ है, लेकिन जैसे आज सिचुएशन पिछले 7 सालों से है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है ये विधायक और सांसद कर क्या रहे हैं। सिर्फ इनका मोटिव यही है कि पैसा कैसे ये तो जो पहले प्रधान और सरपंची का वो होता था उस टाइम भी इससे बढ़िया रोड रहती थी और पिछले 5 साल से तो इसका बुरा हाल मचा रखा है। पंचवर्षीय योजना होती है उसमें भी काम हो जाता है। ये 10 साल से 4 साल 4 बार का विधायक है, आज तक इस पे मेन रोड नहीं बना है। लेकिन सर 4 बार से लोग जिता भी रहे हैं, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि दूसरी पार्टी टिकट नहीं देती, कमजोर कैंडिडेट को टिकट देती है, क्या ये आराम से जीत गया और जो उसी का ये फायदा उठा रहा है। आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा है। पूरे हमारे अधिवक्ता समाज ने इसका समर्थन करा है। क्षेत्रीय सांसद तो कहते हैं कि हाल में एक वीडियो वायरल हुआ है, ये भी उनका क्या कसूर है विधायक का? विधायक जी का ये कसूर है कि विधायक जी जनता के रुख में शामिल नहीं होते हैं। आज पूरा पुराड़ी गांव, संतनगर, छड़ोदा सारे रोड पर है। आप कहाँ हो? और क्या उपस्थिति नहीं थी आज? जब से ये इस 5 अप्रैल का इसका बंद का आह्वान हुआ था उसके बाद से वीडियो बना के डाल रहे हैं कि रोड बन रही है, रोड बन रही है। आप भी पीछे से आ रहे होगे, आपने देखा होगा कहीं भी कोई रोड नहीं है। एक छोटा सा 100 मीटर का टुकड़ा बनाया है, उस पे फोटो डाल दिया कि रोड बन गई है जिससे कि इस बंद को वो कर ले, लेकिन जनता पूरी रोड पे है। धन्यवाद। एक लास्ट होगा, MP और विधायक दोनों दूसरे भाई हैं, चोर चोर दूसरे। आज जो है कि बुराड़ी विधानसभा में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन के जो है कि कुछ करता धरता बताए जा रहे हैं हमारे साथ मंगेश त्यागी। मंगेश जी क्या कहना चाहेंगे आज आंदोलन कहाँ तक पहुंचे? देखिए ये आंदोलन वॉइस ऑफ बुराड़ी जो विधानसभा की है, जो एक प्लेटफॉर्म है फेडरेशन जो कि बुराड़ी विधानसभा का मैं चेयरमैन हूँ, उसके हमने बैनर तले आज आंदोलन किया है। बुराड़ी की जनता आज देख रहे हैं, आप गवाह है इस बात के कि बुराड़ी की जनता आज रोड पे आ चुकी है। इन निकम्मे जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि है, MLA हो, MP हो या कमिश्नर हो, सब निकम्मे हैं। इन्होंने बुराड़ी को बर्बाद कर दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द इसको काम को खत्म किया जाए ताकि बुराड़ी की जनता आराम से चैन की सांस रहते हैं। तो हमें इस तरह का विकास नहीं चाहिए। आप लोगों की जान लेकर के विकास करेंगे। अरे जब कोई लोग बचेंगे नहीं बुराड़ी विधानसभा के तो उस विकास का क्या धरके चाटेंगे? कौन उसका देखेगा विकास, क्या विकास हुआ, क्या दिया? हमने 1 महीने का समय दिया है, या तो ये 100 फीटा रोड दुरुस्त कर दिया जाए, चलने लायक कर दिया जाए, ट्रैफिक जाम ना हो, अन्यथा दोबारा इससे दुगनी ताकत लगा करके इस आंदोलन को करने का हमें 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद बुराड़ी की जनता, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बाकी लड़ाई है। आज जो है कि बुराड़ी विधानसभा में बहुत बड़ा जो है कि एक आंदोलन टाइप का जैसे निकला, क्योंकि यहाँ पर जो है कि वॉइस ऑफ बुराड़ी के बैनर तले जो है कि निकाला गया ये पूरा मार्च बुराड़ी चौक से लेके मेट्रो स्टेशन तक जाना था, लेकिन यहाँ थोड़ा पहले रोक लिया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर सर आपका नाम क्या है? अच्छा, आप जो है कि क्या संयोजक है वॉइस ऑफ बुराड़ी के? नहीं, हम ये एक संयुक्त नेतृत्व के साथ वॉइस ऑफ बुराड़ी में जनता की आवाज है और ये जनता की आवाज और जनता के नेतृत्व से ही चल रहा है। क्यों ऐसी नौबत आन पड़े कि आज इतना बड़ा आंदोलन जो है कि पहली बार हुआ? सर पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया, जनता इतनी त्रस्त है। आप देखिए, आज चले जाइए बुराड़ी से लेकर केशव नगर तक रोड की क्या स्थिति है। लोग जगह जगह खड्डे हैं, लोग गिर रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं। इसके बाद केवल 100 फुटा रोड ही नहीं, जितनी भी तमाम मुख्य रोडें हैं, चाहे वो 41 फुटा हो, चाहे वो 60 फुटा हो, चाहे वो 25 फुटा हो, संतनगर की सारी रोड खुदी पड़ी है और ये लोगों ने बुराड़ी को पूरी तरह खोद के नर्क बना दिया। तो आज जनता में आक्रोश है और वो जनता सड़कों पे आके इनसे सवाल पूछ रही है कि भाई ये व्यवस्था जो आपने बनाई है पिछले 5 वर्षों में, जिसको आप विकास का नाम दे रहे हैं और पूरी जनता उसको विनाश का नाम दे रही है, वो आपसे आके सवाल पूछ रही है कि कब तक हम सड़कों पे मरते रहेंगे, कब तक हम धूल खाते रहेंगे। आज आपको जवाब दे आपकी तय होनी चाहिए, आपको कोई तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए आपकी। हम कल तक देख रहे हैं सोशल मीडिया पूरे जो है कि विधायक और कुछ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं
वो जो है कि डाल रहे थे कि बड़ा विकास हुआ है, लेकिन आज उसके बारे में इतना आंदोलन कर क्या कर रहे मैं देखिए ये हमारे साथ आरडब्ल्यू के प्रधान हैं और भी बहुत सारे आरडब्ल्यू के साथी प्रधान यहाँ पर आए हैं। आप हमसे नहीं उनसे पूछिए कि क्या विकास हुआ है। अगर ये लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जो ये पैचेस बना रहे हैं, जो सड़कें इन्होंने खुद खोदी है। आज देखिए 2 दिन पहले उन्होंने पैच बनाई सिटी चाइल्ड के बाहर और आज फिर उन्होंने खोद दी। तो ये यही कर रहे हैं, बना रहे हैं, खोद रहे हैं, बना रहे हैं, खोद रहे हैं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। तो आज के आंदोलन से क्या आपको लग रहा है कि अब रोड बन जाएगी? अगर नहीं बनी तो क्या इसके बाद अगला स्टेप आपका होगा? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगले 1 महीने तक हम समय इनको देते हैं कि बरसात से पहले पहले अगर ये रोड के बिल्कुल ठीक नहीं हुई, डामर वाली रोड, चेपी नहीं लगानी, डामर वाली रोड नहीं बनी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से एक नई बुराड़ी की शुरुआत हुई है। हम घर घर जाएंगे, जनता से बात करेंगे, समस्त जनता बुराड़ी की आज यहाँ सड़कों पे है, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और वो जरूरत पड़ने पर हम सांसद का भी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री की घेराव। और जब तक हमारी बुराड़ी की रोडें जैसे पहले थी वैसे नहीं बन जाती, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारे साथ बात कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा का आज जो है कि 100 फुटा रोड को लेकर जो है बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए वॉइस ऑफ बुराड़ी के सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र सोनी है, वॉइस ऑफ बुराड़ी से। तो आज आपका ये आंदोलन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, क्यों करना पड़ा कि इतने सारे लोग आज सड़कों पर? देखिए आज आपने देखा हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो आप समझते हैं कि जिस प्रकार से जनता को दुखी कर दिया यहाँ के विधायक ने और सांसद ने, तो आप जो है समझ सकते हैं कि जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जनता को बहुत ज्यादा परेशानी है। और जिस प्रकार के विधायक और सांसद दोनों मिल करके बुराड़ी क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता आज सड़कों पर उतरी है। 6 सालों के अंदर दिल्ली से देहरादून हाईवे बन के तैयार हो गया, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर का ये बुराड़ी का रोड, इस पे सीवर डाल के रोड नहीं बन पाई। ये बहुत बड़ी असफलता यहाँ के विधायक और सांसद की है। जनता परेशान है, इसलिए आज जनता सड़कों पर उतरी। आज ये अप्रोच यहीं तक है या आगे भी जारी रहेगा? क्या लगता है कि आप 1 महीने का आपने टाइम दिया है, 1 महीने के अंदर बन जानी चाहिए, अगर इसके बाद नहीं हो तो क्या आपका अगला कदम है? अगला कदम हमारा आज से ये विरोध मार्च का समापन हुआ और अगले विरोध मार्च की तैयारी, और आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है। अब वॉइस ऑफ बुराड़ी की तरफ से एक गली मोहल्ले तक, एक घर तक जो है सिग्नेचर कैंपेन को लेकर के जाएंगे और वो सारे सिग्नेचर करा के दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और देश के गृह मंत्री तक लेकर के जाएंगे। जब तक ये विकास नहीं होता है, रोड नहीं बनती है, तब तक इस आंदोलन को छोड़ा नहीं जाएगा। वॉइस ऑफ बुराड़ी कब बना? ये क्या अचानक बना या पहले से काम कर रहा था? ये वॉइस ऑफ बुराड़ी तो बहुत पहले से काम कर रहा है। वॉइस ऑफ बुराड़ी जनता की आवाज है, बुराड़ी की आवाज है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संगठन की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे बुराड़ी की आवाज है और इसको हम आगे तक लेकर के जाएंगे। इस रोड को बरसात से पहले यदि ये नहीं बना तो आप समझ सकते हैं कि बुराड़ी के लोगों का जीवन नरकीय हो जाएगा। इसलिए हमारा ये जो है विधायक और सांसद से मांग है कि बरसात से पहले पहले इस रोड को तैयार कर दिया जाए। धन्यवाद। तो इस समय आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगी हुई है और पुलिस वालों ने रोक दिया है यहाँ पर, और ये जो मार्च कहा जा रहा था कि बुराड़ी मेट्रो स्टेशन तक जो है कि जाएगा, लेकिन पुलिस ने पहले रोके इन्होंने। पुलिस ने ये सामने 2 कदम पे विधायक का शीश महल है, जो विधायक 12 साल पहले 500 रुपए लेके बुराड़ी में आया था, आज वो 1000 गज के मकान में रह रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ बुराड़ी की जनता को, इससे ज्यादा हम कमाते, लेकिन हम अभी अपने मकान नहीं बना पाए। और ये इतना भ्रष्टाचारी आदमी है, इतना पैसे खा करके आप 10 कदम पे जाओ, पुलिस भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे नहीं रोकते। हमारा शांतिपूर्ण वहाँ आगे तक जाना था। आप दिखाइए यहाँ पे विधायक का आवास है, क्या कोई 80,000 रुपए कमाने वाला आदमी 2 बीघा में किराए पे भी रह सकता है? नहीं रह सकता। ये सारी बुराड़ी की भ्रष्टाचार की कमाई है। अगर आप आज लोग परेशान हो रहे हो तो ये सारा पैसा इसका हवेली कोठी में लग रहा है और ये सारे बेईमान भ्रष्टाचारी है
चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, और चाहे निगम पार्षद हो, इनकी जेबें भरी पड़ी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता से, मरे बचे। एक केशवपुर से निकला हुआ आदमी पूरा वहाँ कैंप जाने के लिए उसको 50-100 रुपए देने पड़ते हैं, और बहुत बुरी हालत है। गाड़ियों के 15 दिन में 10 दिन में सर्विस करानी पड़ती है, इसलिए जितनी ज्यादा हो सकता है इन लोगों को तो रोड गली भी तोड़ रखी है सारी, एक भी गली बन नहीं रही है, सारी की सारी गलियां तोड़ी रखी है। आए दिन कोई ना कोई गाड़ी पलट जाती है यहाँ पर आके, कोई ना कोई 6 रिक्शे पे ड्यूटी जाते सुबह कीचड़ मचा देते, कीचड़ और स्कूटी का आदमी ड्यूटी करने जा रहे हो, स्कूटी से नीचे गिर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का ये गुस्सा है। लोग जो है कि आज अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और पुलिस भी जो है कि बैरिकेडिंग कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हजूम जो है कि आगे आने की कोशिश तो कर रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस ने रोक रखा है पूरे का पूरा जो है कि पीछे से जो आते हैं। देखिए आप जो है कि पूरी जो है कि तस्वीरें आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी अभी ये जो बुराड़ी के जो है आज विरोध प्रदर्शन का पूरा मंच हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपको जो कि आगे देखते हैं कि पुलिस आगे जाने देती है या नहीं देती है, या मतलब ये यहीं पर ही ये वाला जो विरोध प्रदर्शन जो इनका जो मार्च निकाला गया यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और भी क्षेत्र के लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित जेड़ा है। और आज जिस तरह से बुराड़ी बुराड़ी ने बुराड़ी के 10 लाख लोगों ने बुराड़ी बंद को समर्थन किया है। मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आज सांसद की और लोकल विधायक की नींद खुली होगी। गहरी नींद में छोड़ने वाले लोग हैं। इस तरह से इन्होंने रोड के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों रुपए इन्होंने खाए हैं। तो बीघा जमीन ग्राम सभा की हमारे विधायक ने सिंधी खाने बेच के खा गए। तो उस तरह का जो आज पब्लिक आज अपना हिसाब मांगने के लिए रोड पे आई है। पर जो बीजेपी के जो हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जो बीजेपी के लोग हैं उनके गुंडे, मैं इस पुलिस को उनका गुंडा इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर रोकने में काम किया। आज हम संजीव जाके घर जाना चाहते थे, उससे अपना हिसाब मांगना चाहते थे। बुराड़ी के लोग जिस तरह से उसने पैसे खाए हैं हमारे रोड के भ्रष्टाचार के नाम पर, हमारे 200 बीघे जमीन ग्राम सभा की लेके खा गए, जिसमें कोई कम्युनिटी सेंटर बन सकता था, कोई केंद्रीय विद्यालय बन सकता था, कोई स्कूल बन सकता था, भी बन सकती थी। उस जमीन को ये बेच के खा गए ग्राम सभा की। आज इससे हम जवाब मांगने के लिए आए थे, पर इन्होंने हमें जाने नहीं दी। हमारे साथ और बात करने के लिए लोग हैं। आपका नाम क्या है? सुशील चौधरी। हाँ सुशील जी, क्या है आज का जो है कि क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत तगड़ा हजूम है। बुराड़ी में पहला ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जो कि प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, ये बुराड़ी की जनता की आवाज है, बुराड़ी की जनता के लोग। विधायक जी और सांसद जी के कुछ लोग कह रहे थे कि किराए भाड़े के लोग हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ वो लोगों की, ये किराए भाड़े की भीड़ नहीं है, ये बुराड़ी की आम जनता है। इसी आम जनता ने आपको सांसद बनाया था, इसी आम जनता ने आपको विधायक बनाया था, आपके पास से बनाए थे। लेकिन इस बुराड़ी का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर कोई भी काम करने वाला विधायक या सांसद या पार्षद नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। आप देख रहे 3 किलोमीटर लंबा ये प्रदर्शन है। आप देख रहे किस तरह से लोग यहाँ पर आज गर्मी के मौसम में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये विधायक और सांसद को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। बुराड़ी को बेच के खा गए हैं। चोर मौशेरे भाई हैं। एक कहता है आगे बुराड़ी में घोटालेबाज है, तो दूसरा आकर कहता है कि संजीव झा की कोई गलती नहीं है, ये तो निर्दोष है। अरे भाई, ये बुराड़ी की जनता जान चुकी है ये। और इसमें मैं आपको पत्रकार जी बता दूं, इसमें जो भाजपा के सांसद से कार्यकर्ता वो भी प्रदर्शन में है, कांग्रेस के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये इन दोनों चोरों से प्रचेष्टा रही है और हम उसका क्षेत्र की जो जनता है बहुत ही परेशान है। क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो इतना कमजोर है, जो दर्शाता है कि हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधि, चाहे वो MP साहब हो चाहे MLA हो, अगर क्षेत्र का विकास होता तो उसका सिरे किसको जाता है? वो सिरे जाता है प्रतिनिधि को। लेकिन जब क्षेत्र का बदहाली होगी उसका सिरे किसको जाएगा? MP और MLA को। लेकिन अब पब्लिक जाग चुकी है और जान भी चुकी है और जाग भी चुकी है कि अब आज जो ये प्रदर्शन किया गया है क्षेत्र की जोड़ के लिए, गलियों के लिए, क्षेत्र की बदहाली के लिए रखा गया है। इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई वो नहीं है नाम, इसमें सभी का सहयोग है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर जल्दी कोई सड़क का इन्होंने, चाहे MP हो MLA हो, सरकार ने अगर कोई इसका निवारण नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि क्षेत्र की जनता सड़क पे आ जाएगी, अपने आप ही बिना नेतृत्व के आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आनंदी फुलारा। हम कह रहे कि हमारी रोड कैसी कर दी है तोड़ ताड़ के,
हमारी रोड बननी चाहिए। हमें विधायक हम ही लोगों ने बनाया है उसको, अपने घर से बनाया हुआ विधायक है। अपना तो बैठ गया और हमें ऐसे बैठ गया। हमें न हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, न हमारे आदमी सुरक्षित हैं, न बुजुर्ग हैं, कोई डिलीवरी है, कितनी परेशानी है। जब उन्होंने जीतना था तब तो रात दिन हमें आ जाओ हमने सब जगह साथ दिया। हमारे हाथ पाँव पड़े, हमने कहा चलो अच्छा करेगा। सब जगह साथ दिया हमने। आज हमें ऐसे रिक्शे में बैठने में भी डर लगी है। बच्चे बाइक लेके जाते हैं, शाम तक डर लगी रहती है। तब बच्चे घर नहीं आते तब तो हम बहुत परेशान रहते हैं। और ये जान भी नहीं है कुछ। सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे हैं, 4 बजे बच्चे घर पहुँच रहे हैं। कोई बड़ा आदमी भी नहीं जा पाए, कोई गरीब आदमी भी नहीं जा पाए। ऐसे रोड गुजारी जाम करो तब रोड बनेगी। ये जाम नहीं है, ये जाम थोड़ी है, सब चल रही है। अगली बार हम गाड़ी रोड पर लेट जाएंगे, रोड नहीं बनेगी तो अगली बार रोड पर लेट जाएंगे।